हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला। सो क्या हो रहा है, पीहू के लिए आप लोग डोर नॉक करते नज़र आ रहे हैं, क्या है पूरा सीन बताइए। हाँ जी, ऐसी क्या है कि आपने थोड़ा बहुत तो देखा होगा कि जहाँ पर पीयू आपकी वो बहुत इमोशनल है और वो अनुराग से बहुत प्यार करने लगी थी, जबकि ये प्यार एक तरफा ही था। लेकिन कई बार क्या होता है, एक तरफा प्यार भी आपको बहुत दर्द देता है। तो अब पीयू है बहुत इमोशनल, जैसे मैंने कहा कि, लेकिन वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और आई थिंक बात इस हद तक पहुंच जाती है कि वो एक बहुत एक्सट्रीम डिसीजन ले लेती है, और वो कुछ स्लीपिंग पिल्स वगैरह खा लेती है। तो वो बहुत सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाती है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बिकॉज अभी आपने देखा होगा कि ईशानी भी हमारा घर छोड़कर चली गई है, ईशानी घर छोड़कर चली गई है, और वो लोग थोड़े से कंफर्ट जोन में भी आ गए हैं अनुराग का। और उनको जिस तरह की ट्रीटमेंट ईशानी को यहाँ मिलती थी, जाहिर सी बात है वहाँ पर जाके जब उसको प्यार मिला तो उसको वो चीज़ अच्छी लगी और कुछ हद तक वो भी उस मामले में इन्वॉल्व हो गई। पर यहाँ पीयू को ये बात रास नहीं आई और पीयू ने उन लोगों को कन्फ्रंट किया। कन्फ्रंट करने के बाद कुछ मेजर ड्रामा है जो अभी होने वाला, आप देखेंगे। और उसके बाद जो है, इट डिड नॉट गो पीयूज़ वे, तो इसलिए वो वापस आई घर में और बहुत परेशान थी। और वो जब से उसने कमरा बंद करके उसने स्लीपिंग पिल्स खा लिए। और फादर आप कैसे उनको support- ये बहुत ही एक जिसे बोलते हैं अनयूजुअल सिचुएशन है शाश्वत के लिए। बिकॉज शाश्वत नॉर्मली ऐसे इमोशंस डिस्प्ले नहीं करता है, लेकिन ये बात तो फैक्ट है कि ही इज़ अ फैमिली मैन और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। तो भले ही वो कितना भी ईगोइस्टिक हो और कितना भी जिसे बोलते हैं कि हार्ड इमोशंस का आदमी हो, किसी की परवाह ना करता हो, लेकिन अपने बच्चों की परवाह उसको बहुत है। तो यहाँ पर आई थिंक वो आके टूट जाता है वो जब अपने बेटी को इस हालत में देखता है। और फिर उसके बाद अब ये तो आगे ड्रामा बहुत है। फिर उसको वहाँ से लेकर हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं। हम लोग एम्बुलेंस की भी वेट नहीं करते, हम लोग यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाते हैं। और अब जो वहाँ पर ड्रामा होने वाला है, बिकॉज अभी ईशानी को भी पता चलेगा तो वो लोग भी आएंगे। और जब उसको पता चलेगा कि इस रीज़न की वजह से उसने कुछ खुदकुशी की, खुदकुशी मतलब करने की कोशिश की, तो ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रामा। सो लेट्स सी। ईशानी सामने आएंगी तो क्या शाश्वत पूरा इल्ज़ाम ईशानी पर लगाने वाले हैं इस चीज़ का? डेफिनेटली कहीं ना कहीं शाश्वत इस बात को मानता है कि ईशानी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, क्योंकि इस चीज़ को वो जब उसके साथ थी, शाश्वत को लगता है कि उसको हैंडल करना चाहिए था, उसको रोकना चाहिए था पीयू को। जबकि उसने किया था कोशिश, हमने देखा था कि ईशानी ने कोशिश की थी, बट शाश्वत शायद मानता है कि उसको ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए थी और उसको पीयू को रोकना चाहिए था, या शायद अपना सच बता देना चाहिए था। आई थिंक उसको इस बात का हर्ट ज़्यादा है कि उसे अपना सच बता देना चाहिए था। उसको जिस तरह से पता चला, मेरे ही थ्रू पता चला, लेकिन मुझे भी पता नहीं था कि शी इज़ इन्वॉल्व विथ अनुराग। तो इसलिए वो बाई चांस ऐसे हो गया कि मैंने अनुराग को एक्सपोज किया, लेकिन उसकी वजह से पीयू को सारी बातें पता चल गई। एनीवेज आई थिंक दिस ड्रामा इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग देखते रहिएगा मसाला टीवी। लास्टली फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? फैंस यही कहूँगा कि हमारे शो के साथ जुड़े रहिए। आई थिंक हमारे शो में काफ़ी रियल इमोशंस डिस्प्ले होते हैं, कैरेक्टर्स काफ़ी रियल हैं, एंड परफॉर्मेंस ऑल्सो गुड। एंड हम कोशिश करते हैं कि, मैं जानता हूँ कि हमने काफ़ी टॉक्सिटी दिखाई है इन बिटवीन, बट दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट वी गोना शो इन आवर शो। काफ़ी और चीज़ें भी हैं, और एक जर्नी होती है हर एक एक्टर की, हर एक स्टोरी की एक जर्नी होती है। उस जर्नी के लिए वो टॉक्सिटी जो घर में ईशानी ने फेस किया वो भी ज़रूरी था, तब जाके आपको आगे जो आएगा उसका मज़ा आएगा। यस, थैंक यू।